हे भक्तजनों, शुभ कार्तिक मास के इस पावन अवसर पर आप सभी को मेरी ओर से स्नेह, शुभाशीष और भक्ति का नमन। आज हम श्रवण करने जा रहे हैं इस मास का पवित्र 14वां अध्याय, एक ऐसी अद्भुत लीला जिसमें देवताओं का क्लेश है, नारद मुनि की दिव्य नीति है और दैत्यराज जलंधर, जिन्हें यहाँ जिंधी कहा गया, उसके जीवन के पतन का बीज आज बोया जाता है। लीजिए भक्ति भाव से सुनिए। हे श्रोताओं, कहते हैं जब अधर्म का भार बढ़ता है, धर्म की धरा डगमगाने लगती है, तो ईश्वर स्वयं अपनी लीला से सृष्टि का संतुलन दोबारा स्थापित कर देते हैं। ऐसा ही समय उस युग में आ पहुंचा था। दैत्यराज जिंधी ने अपना साम्राज्य इतना विस्तृत कर लिया कि तीनों लोक मानो उसके चरणों में बंध गए हों। देवता अपने अपने आसनों से अपदस्थ हो चुके थे। इंद्र, अग्नि, वरुण, कुबेर सभी चिंतित थे, व्यथित थे और निराशा से भरे हुए थे। उनके मुख और मन से एक ही पुकार निकली थी कि हे नारद जी, हमारे उद्धार का मार्ग दिखाइए। और भक्तों, जिस नाम से भक्ति हो वो सुनने की गति भी साधारण नहीं होती। देवताओं की पुकार सुनते ही भक्त वत्सल नारद जी प्रकट हो गए। मधुर मुस्कान लिए करुणा से भरे हुए नेत्र में उन्होंने कहा, देवगण धैर्य धारण करो। दैत्यराज जिंधी के हृदय में अहंकार और वासना की जो अग्नि दबी हुई है, अब समय आ गया है उस अग्नि को बाहर लाने का, क्योंकि भक्तों कभी कभी विनाश ही निर्माण का मार्ग बनता है। शिव आज्ञा लेकर नारद जी दैत्यपुरी की ओर प्रार्थना करते हुए प्रस्थान कर गए। मन में भक्ति, हृदय में निश्चय और अधर्म के अंत की योजना बनाकर। दैत्यपुरी, जहां सोने के महल, रत्न जड़ों से सजी दीवारें, चारों ओर वैभव की बहार, लेकिन भक्तों, धन से भरे महल हो और मन अगर खाली हो तो वो वैभव नहीं, अभिशाप बन जाता है। जिंधी अपने साम्राज्य पर गर्वित विराजमान था। नारद जी पहुंचे। जिंधी आदर से उठा, प्रणाम किया और बोला, हे देव ऋषि, आपका आगमन मेरे लिए एक सौभाग्य की वेला है। कृपया आदेश करें, आप किस कार्य से यहाँ पधारे हैं। नारद जी ने मधुर वाणी में कहा, हे जिंधी, अभी अभी कैलाश से आ रहा हूँ। वहां के दिव्य विहार देखे, कल्प वृक्ष खड़े हैं, कामधेनु विचर रही हैं और स्वयं भगवान शंकर मां पार्वती के साथ अलौकिक तेज से आलोकित हैं। वहां की समृद्धि, सौंदर्य और शांति देखकर अचानक मुझे याद आई, क्योंकि तुम भी तो महान वैभव के स्वामी ही हो। देखिए भक्तों, प्रशंसा का मीठा रस विष की तरह कार्य करता है यदि मन में विवेक ना हो। जिंधी नारद मुनि की बातों से प्रसन्न हो उठा और गर्व से बोला, हे मुनिवर, तो आइए मैं भी आपको अपनी समृद्धि दिखाता हूँ। वो नारद जी को महलों, खजानों, अनगिनत रत्नों का परिचय देने लगा। नारद जी मुस्कुराए और बोले, निश्चय ही तुम अत्यंत भाग्यशाली हो, परंतु एक रत्न ऐसा है जो तुम्हारे पास नहीं है। जिंधी चौंक उठा, बोला, कौन सा रत्न मुनिवर? नारद जी ने धीरे से कहा, स्त्री रत्न। ऐसा सौभाग्य, ऐसा सौंदर्य, ऐसी पवित्रता जो तीनों लोकों में कहीं ना हो, तुम्हारे पास नहीं है। भक्तों, वो शब्द जिंदी के हृदय में चिंगारी बनकर गिर चुका था। वो बोला, मुनिवर, ऐसी कौन सी स्त्री है जो तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ हो, मुझे भी बताइए। नारद जी ने उत्तर दिया, ऐसी स्त्री केवल माता पार्वती है, जो भगवान शंकर के हृदय में है, उनके प्राणों में है, उनकी आत्मा में विराजती है। हे श्रोताओं, यही वो पल था जब मोह का बीज जिंधी के हृदय में रोपित हो गया था। नारद जी अपनी वीणा उठाकर मधुर मुस्कान के साथ लौट गए। उनकी योजना पूरी हो चुकी थी, क्योंकि मोह और अंधकार दोनों
ऐसे शत्रु हैं जो राजाओं को रंक और शक्तिशाली को क्षीण कर देते हैं। इन्हीं दो दोषों के कारण जिंदगी का पतन अब निश्चित हो चुका था और देवताओं के कार्य का शुभारंभ भी। अब भक्तों, इस कथा का सार सुनिए। जहां अहंकार प्रवेश करता है वहां विनाश जरूर आरंभ हो जाता है। जहां वासना और मोह बढ़ते हैं वहीं नीति, भक्ति और विवेक पीछे छूट जाते हैं। सच्ची समृद्धि रत्नों में नहीं है, अपितु चरित्र में है, भक्ति में है और ज्ञान में होती है। यही कार्तिक मास कथा के 14वें अध्याय का पावन संदेश है। हर हृदय इसे धारण करे, यही मंगल कामना है।